चला आता आपण कुठे आलतो तिथनं सुरू करू पुन्हा. पहा, देखिए अपन आ रहे थे इन पर्वतों के बीच में, द्वीपों के बीच में। तो यहां पर हम देख रहे थे 4 पाताल, 4 विदिशाओं में पाताल और बीच में होने वाले पाताल। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर दिशा, विदिशा, इन दिशा विदिशाओं में ये कुछ द्वीप देखे थे हमने। चंद्र द्वीप, सूर्य द्वीप, ये विदिशाओं में सूर्य द्वीप और चंद्र द्वीप, इन सब की चर्चा हमने की थी, याद है ना। और इन द्वीपों पर व्यंतर और भवनवासी देवों के भवन होते हैं। ठीक है ना, ये आप सब अपने उस समय सब चर्चा की थी, वही चर्चा अब दोबारा नहीं करेंगे। आगे की अपने को थोड़ी सी चर्चा विशेष रूप में करनी। तो कहने का मतलब यह कि ये द्वीप है, इनका अंतर भी हमने देखा था कि द्वीप से लेके 42,000 योजन अंदर जाके इन अंतर द्वीप की रचना थी। और ये द्वीप कालोदधी समुद्र से ऊपर 1,000 योजन ऊंचे होते हैं। और यह कालोदधी समुद्र भी बीच में 10,000 योजन ऊंचा होता है और बाकी ऐसे दोनों तरफ नीचे होता है। जो रचना जैसी लवण समुद्र में थी, सेम वैसी की वैसी रचना इस कालोदधी समुद्र में भी आप समझना। और उस कालोदधी समुद्र में भी बीच में उठे हुए जल के ऊपर इस व्यंतर देवों के नगर बसे हुए हैं। यह भी चर्चा आपने की थी ना, जैसे लवण समुद्र में की थी वैसे ही कालोदधी समुद्र में भी समझना। धातकी खंड द्वीप के पास भी उनके नगर बसे हुए हैं। कालोदधी समुद्र बीच में जहां पर ऊंचा है, उसके ऊपर आकाश में भी व्यंतर देवों के नगर बसे हुए हैं। और पुष्करवर द्वीप के पास भी यहां पर कालोदधी समुद्र के अंदर नगर बसे हुए और वहां पर व्यंतर देवों के नगर हैं। इस प्रकार से इस कालोदधी समुद्र में कुभोग भूमि, उसके बाद ये द्वीप और द्वीप के बाद पाताल, इन तीनों की चर्चा जैसी लवण समुद्र में है वैसी की वैसी रचना यहां पर भी है। इसी के कारण ये द्वीप और कुभोग भूमियों की चर्चा करते हुए तिलोए पंडित में कहा कि लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र में मिलकर कुल मिला के 96 कुभोग भूमियां पाई जाती। 96 कैसे हो गई? लवण समुद्र में 48 और कालोदधी समुद्र में 48। लवण समुद्र के अंदर की तरफ 24, बाहर की तरफ 24 और कालोदधी समुद्र के अंदर की तरफ 24 और बाहर की तरफ 24, ऐसे 48 प्लस 48 96 कुभोग भूमियां इस लवण समुद्र तक होती है। और वहां पर जाने वाले जीव ये यही ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, विदेह क्षेत्र की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जितने जीव इन कुदेवताओं को भजते हैं वे सब उधर चले जाएंगे। मैंने विदेह क्षेत्र को क्यों छोड़ा? क्योंकि विदेह क्षेत्र में ऐसे कुदेवताओं का अस्तित्व नहीं होता, इसलिए वहां पर ये अपने चर्चा की थी ना, आपको याद तो होगा या फिर एक बार याद दिलाऊं कि यहां पर यह कहा गया था, ये हुंडा अवसर्पिणी काल का दोष है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में इस पंचम काल में कुदेवताओं का इतना प्रस्थ, इतना अस्तित्व बना हुआ है। वास्तव में कुदेवताओं का अस्तित्व होता ही नहीं। हाँ, जीव पंचम काल में दुखी जरूर होता है, लेकिन ये हुंडा अवसर्पिणी काल का दोष है
कि यहाँ पर ये कुदेवताओं का इतना प्रस्थ बना हुआ है। और आजकल तो आप देख रहे हैं ना, हर जगह देवताओं की जगह कुदेवताओं को पहले बजने की प्रक्रिया शुरू हो गई, उनसे अधिक मात्रा में बजने की प्रक्रिया शुरू। तो कुल मिला के अभी अल अति आचार्य कहते ना, अलम अति विस्तरेण, इसका मतलब अब इस कुभोग भूमि के बारे में विस्तार अभी बस आ गया समझ में। वो कहते हैं ना टोडरमल जी, थोड़ा कहा अधिक समझना। इस प्रकार से ये कुभोग भूमि का कालोदधी समुद्र का वर्णन अपन ने देखा, द्वीपों का वर्णन आदि सब देखा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे की चर्चा है इस लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र के बाद तीसरे नंबर का द्वीप, जिस द्वीप का नाम है पुष्करवर द्वीप। चलो वहां पर पहुंचते हैं। अब देखो, ये कालोदधी समुद्र की चर्चा हमने की, अब चर्चा करने जा रहे हैं ये पुष्करवर द्वीप की चर्चा। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इस द्वीप का नाम ध्यान रखना, ये हमेशा लोगों को जंबल होता रहता है। इस तीसरे नंबर के द्वीप का नाम है पुष्करवर द्वीप। क्या कहा? पुष्कर अर्ध नहीं, पुष्करवर द्वीप। और उसके बाद वाले समुद्र का नाम है पुष्करवर समुद्र। तो पुष्करवर द्वीप होता है। अब ये द्वीप कितना लंबा चौड़ा है, चलो पहले से प्रारंभ करते हैं। यह जम्बू द्वीप 1 लाख योजन, लवण समुद्र या 16 2 लाख योजन। या इको है भरत
आवाज येत नाहीये. आवाज येत नाही विक्रांतजी. आता येते का? हाँ आता येतोय. हाँ, तो ये कहानी तो आधी सुनी ना आपने या सुनी नहीं? सुनी नहीं. अरे बाप रे तब से बंद है क्या? हाँ अब अपने आप ही हो गया, कैसे हो गया पता नहीं। चलिए म्यूट हो फिर गया एक बार शायद. शॉर्ट में बताता हूं। हाँ ये रावण जो था, ये विद्याधर भी था, अर्धचक्री भी था और पुष्कर विमान का धारक था, पुष्पक। तो वो उस पे बैठ के कहीं पर भी जा सकता था। सुदर्शन मेरु पर्वत पर जा सकता था, कुलाचलों पर होने वाले अकृत्रिम जिनालय के दर्शन कर सकता था। एक बार उसने देवों को नंदीश्वर द्वीप जाते हुए देखा, तो उसकी इच्छा हो गई कि चलो मैं भी नंदीश्वर द्वीप होके आऊं, अकृत्रिम जिनालय के दर्शन करके आऊं। अब वो अकृत्रिम जिनालय के दर्शन करने की इच्छा से वहां से चल पड़ा। अब चल तो पड़ा, जम्बू द्वीप छोड़ दिया, लवण समुद्र के ऊपर से आगे चला गया, कालोदधि धातकी खंड द्वीप के आगे चला गया, कालोदधि समुद्र पार कर लिया। पार करते 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 मानुषोत्तर पर्वत के पास पहुंचा। ऊपर से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका विमान आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। उसने सोचा क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरा विमान मेरी इच्छा का अनुसरण क्यों नहीं कर रहा है। तो उसने नीचे देखा, तो उसको पता चल गया कि यहां नीचे मानुषोत्तर पर्वत है। और फिर उसको वो सिद्धांत बातें याद आ गई कि पता चला इस मानुषोत्तर पर्वत के आगे विद्याधर भले ही हो, लेकिन मनुष्य गति का जीव होने के कारण वो जान नहीं पाएगा। और फिर वो पीछे लौट गया। आ गया समझ में? इस प्रकार से मनुष्य गति का कोई भी जीव जिस पर्वत के आगे नहीं जा पाता, उस पर्वत को कहते हैं मानुषोत्तर पर्वत। उत्तर मतलब आगे, पर्वत के आगे जो नहीं जा पाए वही नाम रखा मानुष उत्तर पर्वत। ठीक है। अब इस मानुषोत्तर पर्वत तक हम द्वीपों को गिने तो कितने द्वीप होते हैं? 2.5 द्वीप होते हैं। इसको कहते हैं 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप, सब यही है। और इसी को तिलोय पन्नती त्रिलोक सार में कहा मनुष्य लोक। और इसके आगे के क्षेत्रों को कहा तिर्यक लोक। क्या कहा? यहाँ के क्षेत्र को, 2.5 द्वीप तक के क्षेत्र को कहा मनुष्य लोक। और मानुषोत्तर पर्वत के आगे के क्षेत्र को कहा तिर्यक लोक, क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत तक ही मनुष्य गति के जीव रहते हैं। इसके आगे कोई भी मनुष्य गति का जीव होता ही नहीं, जा सकता नहीं। तो फिर कौन होते हैं? तो अगले द्वीप और समुद्रों में मात्र तिर्यंच होते हैं, मनुष्य नहीं होते, ध्यान रखना। और फिर देवगति के देव तो जा ही सकते, कहीं पर भी जा सकते, उनके लिए कोई बाधा नहीं, लेकिन मनुष्य नहीं जा सकता। इसलिए 2.5 द्वीप तक मनुष्य लोग और उसके आगे तिर्यक लोग। इस प्रकार से मध्य लोक को 2 भागों में विभाजित किया। किसके कारण? मानुषोत्तर पर्वत के कारण। आ गया समझ में? इस प्रकार का यह मानुषोत्तर पर्वत है। इस मानुषोत्तर पर्वत के कारण पुष्करवर द्वीप 2 भागों में विभाजित हुआ। कौन से 2 भागों में? ये पर्वत है, इस पर्वत के राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में ऐसे 2 भाग होते हैं। राइट हैंड वाला क्षेत्र मानुषोत्तर पर्वत के आगे का क्षेत्र है और लेफ्ट हैंड वाला क्षेत्र मानुषोत्तर पर्वत के अंदर वाला क्षेत्र है। अब इस मानुषोत्तर पर्वत के कारण एक पुष्करवर द्वीप 2 भागों में विभाजित हुआ। इसके लिए इसको कहते हैं पुष्कर अर्ध द्वीप। क्या कहा?
पुष्कर अर्ध, अर्ध मतलब आधा, तो मानुषोत्तर पर्वत के अंदर आधा है, मानुषोत्तर पर्वत के बाहर आधा है। इसीलिए इस पर्वत के कारण पुष्करवर द्वीप दो भागों में विभाजित हुआ और आधे भाग को पुष्कर अर्ध द्वीप कहते हैं। और इसी को मिलाने के कारण जम्बू द्वीप पूरा, धात की खंड द्वीप पूरा, दो द्वीप हो गए, और पुष्कर अर्ध द्वीप आधा, ऐसे कुल मिलाकर 2.5 द्वीप होते हैं। आ गया समझ में? यही 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप है, मनुष्य लोक है। और इसकी लंबाई कितनी है देखना, इसकी लंबाई है 45 लाख योजन। अब प्लस करना, मैं आपको बताता हूं। पहला 1 लाख, फिर बाद में 2 लाख वाला दोनों तरफ, तो ये कहते हैं 4 लाख। उसके बाद 4 लाख वाला दोनों तरफ, तो ये हो गए 8 लाख। 4 के बाद 8 लाख वाला दोनों तरफ, तो हो गया 16 लाख। और इसी प्रकार से 16 के बाद 32, तो 32 में से आधा, तो 16 लो। अब इन सबको जोड़ दो, कितने हो गए? 45 लाख। इसीलिए मनुष्य लोक 45 लाख योजन का कहा गया। अब इसी के साथ जोड़ लो, सिद्धशिला कितनी लंबी चौड़ी है? तो कहते हैं 45 लाख योजन की। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य 45 लाख योजन, इस मनुष्य लोक में से कोई भी जीव निर्वाण को प्राप्त होगा, तो जहां से निर्वाण को प्राप्त होता है, सीधा सिद्धशिला पर वहीं पर जाकर विराजमान होता है। आ गया समझ में? तो वहीं पर विराजमान होगा, तो सिद्धशिला छोटी होगी, मनुष्य लोग बड़ा होगा, तो वहां पर कैसे जाके स्थिर होगा? गड़बड़ी हो जाएगी ना। इसीलिए ये मनुष्य लोग 45 लाख योजन का है, और उतने ही प्रमाण में सिद्धशिला भी 45 लाख योजन की। मनुष्य लोक राउंड है, तो सिद्धशिला भी ऊपर राउंड ही होती है। आ गया समझ में? ऐसे 2.5 द्वीप, 45 लाख योजन वाला मनुष्य लोक, और इस मनुष्य लोक से कोई भी जीव निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। ऐसा यह पुष्कर अर्ध द्वीप है। अब और भी बहुत सारी बातें इसमें समझने सुनने लायक हैं, लेकिन अभी अपना समय हो चुका, इसीलिए इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि ये चर्चा अभी 5 मिनट में खत्म होने वाली नहीं। इसको पूरे प्रमाण के साथ, प्रमाणबद्धता के साथ, और फिर 20 तीर्थंकर, और उसके बाद 2 पर्वत, इन पर्वतों पर होने वाले 16 अकृत्रिम जिनालय, और नंदन वन, पांडुक वन में होने वाले 4 शिलाएं, 4 शिलाओं के ऊपर होने वाला जन्माभिषेक, इन सब की चर्चा हमें पुष्कर अर्ध द्वीप के बारे में करनी, और उसके आगे चलकर मानुषोत्तर पर्वत का प्रमाण भी हमें जानना, उसके ऊपर भी अकृत्रिम जिनालय हैं, उनको समझना है। इन सब की चर्चा हमें करनी है। इसीलिए इस सब की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आज हमने यहाँ पर कालोदधी समुद्र और पुष्कर अर्ध द्वीप के बारे में चर्चा की। इस प्रकार से यह पुष्कर अर्ध द्वीप तक 45 लाख योजन वाला मनुष्य लोक, और इस मनुष्य लोक में होने वाले मनुष्यों की चर्चा आज हमने यहाँ पर की। अब यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ राजेंद्र जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। जय जी नंद, आवाज आ रही सर मेरी? आ रही। हाँ सर, बहुत छोटा से विचार आए हैं।
आपने कहा पुष्कर अब मानुषोत्तर पर्वत से आगे कोई नहीं जा सकता है। हाँ, चारण रिद्धिधारी और विद्याधर भी नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगला मुनिराज प्रश्न भी ये। नहीं जा सकते। हाँ, जी जी जी। अगला प्रश्न ये कि मंदिरों में जो सिद्धशिला का जो शेप बताया जाता है, हाँ, अर्धचंद्राकार बताया जाता है मंदिरों हाँ, में। आपने कहा कि जैसा अपना मध्य लोग है वैसा ही राउंड है, तो थोड़ा सा हाँ। कंफ्यूजन हुआ। देखिए, इसकी चर्चा हमने पिछले क्लासों में भी की थी, आपको याद दिला दूं। यहां पर आज लिया है क्या वो? 2 मिनट देखता हूं। नहीं लिया। चलिए ठीक है। अपने देखा था, देखो, सिद्ध शिला ऊपर की तरफ तो ऐसे ही 45 लाख राउंड शेप में, जी। लेकिन नीचे की तरफ 8 योजन चौड़ी हाँ और हाँ हाँ। 8 योजन नीचे की तरफ, मतलब समझ रहे हैं ना आप? इसके नीचे, इसके मतलब इसके नीचे नहीं, सिद्ध शिला की बात कर रहा हूं। नीचे जी जी मतलब इस यहाँ पे, यहाँ पर ये सिद्ध शिला नीचे की तरफ 8 लाख योजन है जी और दोनों तरफ घटती हुई जाती है। तो जब घटती हुई जाएगी तो ये ऐसी अर्धचंद्राकार महसूस होगी। बीच में 8 लाख योजन और अंत में 0 योजन। तो 0 से लेके बीच में 8 लाख योजन और इस तरफ 0 योजन। तो ये हो गई अर्धचंद्राकार। ऐसी अंदर अर्धचंद्राकार सिद्धशिला होती। आ गया समझ में? क्लियर सर, बिल्कुल ठीक है सर। जय जिनेन्द्र। तो इस प्रकार से वो सिद्धशिला होती है। जी। चलिए, और किसको और है ना यहाँ पे प्रश्न? कौन है? हाँ, कुलभूषण जी, आपको अनम्यूट कीजिए। हाँ कीजिए, आपको अनम्यूट। हाँ, हो गए। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसा कि अभी ये जो उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि है, वहाँ पे हाँ, मनुष्य प्राणी ही है, वहाँ पे हाँ, त्रियंच की उत्पत्ति है नहीं। जैसा ये भोग भूमि होने के कारण जैसे भोग भूमि भी है, तो वहाँ पे भी हाँ। त्रियंच नहीं होंगे। देखिए, कुभोग भूमि में मनुष्यों की तो चर्चा आई है, लेकिन तिर्यंचों की चर्चा तो पढ़ने में नहीं आई। फिर भी मैं अभी क्या बोलते हैं, श्लोक वार्तिक वगैरह में कुछ आई हो तो वो देख के मैं आपको अगली क्लास में बताता हूं। लेकिन यहाँ पर तो कुमनुष्यों की चर्चा आती है, तिर्यंचों की नहीं। जी। ठीक है। और दूसरा एक प्रश्न ऐसा है, जैसा कि अभी अपन ये मानुषोत्तर पर्वत है, वहां तक कोई भी मनुष्य गति का जीव जा नहीं सकता है। हाँ, लेकिन जैसा अपना ये जो मुनि को शंका आती है, हाँ, आहारक शरीरधारी जो मुनि रहते हैं उनका जो पुतला है वो वहां जा हाँ। सकता है, तो वो मनुष्य जाति का जो समझा जाएगा नहीं समझा जाएगा? देखिए, वो मनुष्य गति का ही जीव कहलाएगा ना। और हाँ वो लेकिन मनुष्य शरीर में है, तो वो भी हम्म, तो अढ़ाई द्वीप तक ही जाएंगे, उसके आगे कैसे जाएंगे? उसके आगे नहीं जा सकता शंका निरसन के लिए। शंका निरसन के लिए तो आता तो है कथन, लेकिन हम्म। मेरा अंदाज है कि ये ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो मनुष्याकार पुतला है, मनुष्य जी। से निकला हुआ, मनुष्य के शरीर से ही निकला हुआ है। हम्म। इसीलिए इसके आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन कि अभी शंका प्रश्न उत्पन्न अगला इसलिए हो रही है। है। देखिए, मैं ही एक प्रश्न उठाता हूं। अगला प्रश्न यह भी हो सकता है, तो कुल मिला के मुनिराज का शंका निरसन ढाई द्वीप तक ही होगा, उसके आगे के प्रश्नों का तो जवाब उनको मिल ही नहीं पाएगा। ये भी तो हो सकता है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी देखना पड़ेगा कि जैसे धवला आदि ग्रंथ है या गोमटसार आदि ग्रंथ है, तो उसमें आहारक शरीर का गमनागमन कितना है, वहां से देख के अपन इसका पता लगा सकते हैं। वो भी देख के मैं अगली बार शायद हो सके तो बता दूंगा। सर, हाँ, शंका निरसन किससे करेंगे? वस्तु को तो देखकर? देखिए, ये ऐसी है कि मुनिराज को शंका उत्पन्न हो गई, हाँ। पुतला निकला,
पुतला जिसके बारे में शंका है हाँ। वहां क्षेत्र में गया तो अच्छा। क्षेत्र में जाते ही अपने आप निरसन होता है, अच्छा। उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपको उदाहरण दूं कि महावीर भगवान के जीव का नाम सन्मति क्यों पड़ा? हम्म। क्योंकि दो चारण रिद्धि मुनिराज आकाश से गमन कर रहे थे, उनके मन में कोई शंका थी, वो बालक वर्धमान, वो पालने में ही थे और कोई खिड़की के पास होंगे, तो मुनिराज जा रहे थे, उनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी और अपने आप शंका का निरसन हो गया। उनको तीर्थंकर को प्रश्न नहीं पूछना पड़ा, अपने आप निरसन हो गया। इसी प्रकार से आहारक शरीरधारी जीव जब उस क्षेत्र में पहुंचते हैं, क्षेत्र के बारे में होने वाली शंका के बारे में, तो अपने आप उनका निरसन हो जाता है। अब मतलब इसके बारे में सोचे तो ये कह सकते हैं कि पुतला ढाई द्वीप के आगे भी जाना चाहिए, क्योंकि अढ़ाई द्वीप के आगे का प्रश्न मुनिराज को नहीं हो सकता, ऐसा तो कहना संभव नहीं है। नहीं, तो इस नंदीश्वर प्रकार द्वीप है या नहीं है, ये भी तो शंका हो सकती है ना। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूं ना, हम्म। वहां पे अकृत्रिम जिना, और ये भी तो है, सिर्फ शंका की बात नहीं, अकृत्रिम जिनालय के दर्शन करने के भाव भी बन जाते तो भी पुतला निकलता है। तो नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम जिनालय तो है ही, तो वहां के भाव बन जाए। लेकिन ये श्लोक वार्तिक में तो ये कहा है, देखो ऐसा यदि अपन थोड़ा चिंतन करें कि शरीरधारी जीव शरीर के साथ नहीं जा सकता, ये स्पष्ट उल्लेख श्लोक वार्तिक में है। तो शरीर के साथ नहीं जा सकता तो वो औदारिक शरीर को तो लेके आहारक पुतला नहीं निकलता है, औदारिक शरीर तो यहीं पर होता है, आहारक पुतला निकलता है। तो आहारक शरीर को जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए आहारक पुतला तो जा सकता है, ऐसा अपन चिंतन के माध्यम से सोच सकते हैं। ठीक है? जिनवानी में इस सब का वर्णन है। हाँ, मतलब हम यदि जाके प्रमाण करना चाहते हैं, मतलब अपन जिनवानी पर शंका कर रहे हैं। देखिए जिनवाणी में कही हुई बात है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं किसी मुनिराज को या किसी विद्वान को पूछूं कि नहीं? नहीं, विद्वान को तो पूछेंगे, लेकिन वहां जाके थोड़ी शंका। नहीं, सुनिए तो मेरी बात, ये मैं वहां से वहां पे पहुंच रहा हूं। हम्म। आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? हम्म। शंका का निरसन करने के लिए। बराबर है। उसके विश्वास और अविश्वास की बात नहीं है, शंका का निरसन करने के लिए। अब मैं तिलोकसार या तिलोय प्रणति पढ़ रहा हूं और मुझे शंका बनी रही, तो मैं यहां पर किसी को पूछ लूं, कोई मुनिराज पढ़ रहे या चिंतन कर रहे और उनको शंका उत्पन्न हुई, अब उस शंका का निरसन करने के लिए जाना चाहे तो उसमें जिनवाणी के प्रति अश्रद्धान कहाँ हुआ? वो जिनवाणी गलत कह रही है ऐसा थोड़ी ना सोच रहे, वो तो ये सोच रहे जिनवाणी में ये बात कही है वो कैसी होगी, तो कैसी होगी कह सकते हैं। विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों तक जाके शंका निरसन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कुंद आचार्य भी तो गए थे ना। हाँ। वो तो सर शरीर ही गए थे। हाँ। तो आहारक पुतला जा सकता है। तो मतलब वहां तक गए तो सारी शंकाओं का निरसन हो जाएगा ना, कोई शंका शंका बचेगी नहीं। नहीं, शरण में चले गए तो शंका का निरसन करना और शंका का निरसन अनुभव पूर्वक करना, इसमें फर्क है कि नहीं बताओ मेरे को? अभी यही देख लो ना, आपके सामने मैं 3D में दिखा रहा हूं, इसके पहले आपने ब्लैक बोर्ड पे भी ये बात किसी से समझी होगी। अब उस समय भी आपने समझी और अभी भी समझ रहे, उस समय भी शंका का निरसन हुआ और अभी शंका का निरसन हुआ, क्या फर्क है दोनों में? नहीं, ये आप प्रैक्टिकल अनुभव करते हुए शंका का निरसन कर रहे हो और वो सिर्फ सुन के शंका का निरसन हो रहा। समूह शरण में किसी भी शंका का निरसन हुए बिना रहता नहीं, होता है ना,
लेकिन अनुभव पूर्वक नहीं होता है ना, ज्ञान पूर्वक होता है सिर्फ। ज्ञान पूर्वक होता है। अनुभव पूर्वक तो उसको देखने के बाद ही होगा ना। हम्म। तो अनुभव पूर्वक शंका का निरसन हो जाए, उसमें कौन सी बड़ी बात। अच्छा। और अनुभव पूर्वक शंका का निरसन करने की इच्छा ना हो, ये तो नहीं हो सकता है ना। हाँ। तो वो बात है, तो उसके कारण वो बन सकती है शंका। अच्छा, ठीक चलिए, है। बहुत अच्छा। हाँ। आपके निमित्त से चिंतन भी हुआ और शंका का निरसन भी हो गया। अब और किसी की कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। राजेंद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं, अनम्यूट कीजिए। सर जहाँ, हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। जैसा कि मेरे को याद है, शास्त्रों में क्लियर लिखा है कि मुनि का आहारक शरीर जब हाँ शंका समाधान चाहिए तो भगवान के समोषण जाता है। तो भरत क्षेत्र हाँ में तो है नहीं, इसलिए हाँ विदेह क्षेत्र में जहाँ साक्षात समोषण आज भी है, वो समोषण में आहारक शरीर को जाकर शंका का समाधान करके कुछ ही क्षण में वापस आ जाता है। इसके लिए अर्ध पुष्कर राज से आगे जाने का कोई प्रश्न नहीं होता है, ऐसा मुझे नहीं, याद है। नहीं वो ठीक है। देखिए कि वो कथन तो आता है, उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, जी लेकिन हर बार शंका का निरसन करने के लिए वो समो शरण में ही जाता हो, ऐसा भी कोई नियम नहीं है ना। जी, ओके ओके। तो नियम तो ऐसा नहीं बन सकता ना। वो तो जा सकता है, उसका निषेध कहाँ है। जी अब वो ऐसा भी हो सकता है, कभी सीमंदर के समोचरण में जाए, कभी युगमंदर के हाँ समोचरण में जाए, हाँ कभी जी, हाँ बाबा जी, के बिल्कुल। समोचरण में जाए, कोई भी तीर्थंकर के समोचरण में जाए। जी जी जी, वो बिल्कुल ठीक है जाने सर। में दिक्कत नहीं है, उसका निषेध नहीं, जी लेकिन जाना और चाहे तो वही जाए, ये कोई नियम नहीं। जी, ठीक है ना। ठीक है सर। चलिए, तो अभी और किसी को कोई शंका हो। कुलभूषण जी बोल रहे हैं। कुलभूषण जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, हाँ जैसा कि अभी ये प्रश्न में अभी का ये उत्तर मत कंफर्म करके फिलहाल मैं रखूं क्या, कि जैसा ही कि आहारक पुतला मनुष्य गति का भी हो तो हो सके वो जा सकता है, ऐसा मान के अभी चले या नहीं? नहीं, देखिए ऐसा एक चिंतन है, इसका आधार मिले तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली सबको बताने के लिए कहूंगा। अपन देखेंगे, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखना, आप भी किसी और किसी विद्वान से पूछिए, मैं भी चर्चा करता हूँ, और मिल जाए तो अगले क्लास तक मैं आपको पक्का बताऊंगा। लेकिन चिंतन की अपेक्षा से तो मेरे को ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती, हाँ, क्योंकि क्योंकि नंदीश्वर सशरीरी द्वीप का जाने का दर्शन के प्रश्न भाव हो तो सकते हैं। हाँ। नंदीश्वर द्वीप के दर्शन के कृत्रिम जिनालय के दर्शन के भाव हो सकते हैं, तो वो वहां जब वो जा सकते हैं, ऐसा तो संभव लगता है, समझने में कोई दिक्कत वाली कंफर्म नहीं। बात नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न है। ठीक है, तो अपन यहीं पे रुके। चलिए, अभी अभी देखिए, एक सूचना ये भी देनी है कि अगले इतवार को क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि उदयपुर में शिविर है, और उस शिविर में यही क्लास लेने के लिए मैं वहां पर जा रहा हूं। हो सके वहां से ऑनलाइन तो मैं आपको पहले सूचना दूंगा, तो उस हिसाब से अपन क्लास ले सकते हैं, नहीं तो अगले इतवार को छोड़ के उसके अगले इतवार को क्लास होगी। ठीक है। और दूसरी बात यह कि रोज मेरे पंडित PT.विक्रांत शाह इस YouTube चैनल पे 8:30 से 9 बजे तक सुबह प्रवचन चल रहा है। तो आत्मानुशासन पे प्रवचन चल रहा है, तो वो कोई सुनना चाहे तो YouTube पे डायरेक्ट रिले होता है, वो आप वहां पर सुन सकते हैं। ठीक है। अब किसी ने राइज किया था, हैंड रेज किसने किया था अभी? फिर कुलभूषण जी ने किया और राजेंद्र जी ने किया। हाँ बोलिए कुलभूषण जी, अनम्यूट कीजिए आपको। हाँ, नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, वो अनम्यूट रहा है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो पहले राजेंद्र का जी का भी वैसे ही है क्या?
हाँ हाँ वैसा हो। ये राजेंद्र सेतवाल है, अभी जो हैंड रेस कर रहे हैं राजेंद्र सेतवाल है। हाँ ठीक है, आप कीजिए, आपको अनम्यूट कीजिए राजेंद्र जी। जय जिनेन्द्र। हाँ पूछिए। ये एक सवाल ऐसा था कि अभी बोला कि विदेश क्षेत्र में सिमंदर आदि 20 तीर्थंकरों का समोशरण अभी भी चालू रहता है ना? हाँ तो ये 24 दिन रात मतलब 24 घंटे चालू रहता है क्या वहाँ पर ये समोशरण? देखिए, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि जम्बू द्वीप में यदि महावीर भगवान का समोशरण लगता है तो हाँ, दिन रात चालू रहेगा कि नहीं? जम्बूद्वीप में चालू रहेगा। देखिए, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि 3 बार खिरती है। दिव्य हाँ, ध्वनि खिरने के बाद तो तीर्थंकर वहीं पर विराजमान होते हैं, वहीं पर बैठे रहेंगे और समोशरण भी वैसा ही बना रहेगा। जो जाके वहां पर तीर्थंकर के दर्शन करना चाहे तो कर सकता है, बराबर है। लेकिन सुनने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ दर्शन करके आ सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी के लोग तो मजे लेते हैं समोशरण में, तो ठीक है ना। बराबर है। तो वहां पर भी ऐसे अखंड रूप से समोचरण चलता है। जब दिव्य ध्वनि खिरती है तो लोग सुनते हैं, दिव्य ध्वनि नहीं होती तो दर्शन करके आ जाते हैं। जैसे अपने मंदिर में भगवान विराजमान है, दिन भर बैठे होते हैं कि नहीं, और होते अपन हैं। दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब चाहे तब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर है। ठीक है ना। हाँ ठीक है। चलिए, अभी राजेंद्र जी आप फिर एक बार अनम्यूट कीजिए, कुछ सवाल है आपको। हाँ राजेंद्र जी। हाँ जी, आवाज आ रही सर? आ रही है। हाँ, सर अभी अभी ध्यान में आया कि भरत जी के अंतर्द्वंद में डॉक्टर साहब ने ये लिखा है कि भरत जी को दिन में समय नहीं मिलता था, अचानक रात में एक बार गए और उनके पुण्य के उदय से एक्सेप्शन हुआ, दिव्य ध्वनि खिरी, तो एक एक्सेप्शन लिखा गया है। हाँ देखिए, महापुरुषों के निमित्त से यह जी। घटना घट सकती है, हमेशा घटेगी ये जरूरी नहीं, ओके लेकिन ओके घट सकती है। तो वो जी महापुरुषों की बात आती है, जैसे जी चक्रवर्ती है, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, गणधर, ये सबके निमित्त से ये हो सकता है। ठीक मतलब है कुल सर। मिला के रात में भी समोशरण था, ये सिद्ध हो गया। जी 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 जी। ठीक है ना। जय जिनेन्द्र, चलिए, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जय जी। चलिए, अभी अपन यहीं पे रुकते हैं। तो जो देखिए, अगले इतवार को हो सके तो हो जाएगी, नहीं तो उसके अगले इतवार को क्लास लगेगी। और जो आत्मानुशासन सुनना चाहे, सुबह 8:30 से 9 बजे तक मेरे YouTube चैनल पे डायरेक्ट रिले होता है, जो सुनना चाहे सुन सकते। अभी जिनवाणी स्तुति लेते हैं। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो गो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। चलिए, सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय अगली जिनेन्द्र बार, सर। चलिए अब अगली बार अपन मिलते हैं अगले विषय के साथ। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।